लेकिन उससे पहले मीना जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ। मीना जी, आप जो कहनी है बात वो तो कहिएगा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके भी बड़े स्टूडेंट्स होते होंगे, जब वो कोई असाइनमेंट करके लाते हैं और आपको वो समझ में नहीं आता होगा और आप उसे पढ़ते होंगे और कहते होंगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको जरा ठीक से फिर से बना कर लाओ, तो वो क्या करते हैं? क्या कैंपस में जाकर ढपली बजाकर आपके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं क्या? देखिए मैं पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपनी बात मैं करिए। आपके सवाल का जवाब, देखिए हम तो वापस उनको समझाते हैं कि इसमें ये कमियां हैं और उसके बाद दोबारा लिखने का ऑप्शन नहीं है, बस उसमें कमियां समझाते हैं। लेकिन नहीं, हर जगह की मूल्यांकन प्रविधि होती है और जेएनयू की प्रविधि में ये कि उनको हम समझाते हैं, उनकी कमियां बताते हैं ताकि अगले सेमेस्टर में वो गलती ना करें। लेकिन यहाँ पर हम जिस रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते, तो हम बहस क्यों कर रहे हैं इस मुद्दे पर? अगर सुप्रीम कोर्ट का हम अंध समर्थन ही करना ही है फिर तो बहस नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि 2012 के रेगुलेशन के बाद 2026 के रेगुलेशन की क्या आवश्यकता थी, तो इसकी उपादेयता पे बात कर सकते हैं। और अगर एक तबका विरोध कर सकता है 2026 के रेगुलेशन का और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, तो दूसरे तबके के विरोध को आप ये कह रहे हैं कि वो तो धमकी दे रहे हैं। रोक लगाइए ना, फैसला तो नहीं सुनाया, यही तो मसला है, ये तो जीना सा अंतर है। आप रोक के खिलाफ कैसे, आप रोक के खिलाफ कैसे आंदोलन कर सकते हैं? नहीं, वो आप रोक के खिलाफ कोई यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में है, कोई खिलाफ में। यूजीसी रेगुलेशन भी यूजीसी की सरकार की संस्था है, उसको भी ठीक है। लौटता हूं मीना जी, आपके पास लौटता हूं, हमारे पास समय काफी है पर बाकी मेहमान भी बैठे, मुझे लगता है कि हम दो राउंड यहाँ खेल चुके हैं, तो एक एक बार उनके पास भी चले जाना चाहिए। राज शेखावत जी, सवाल यह है कि स्टे के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन शुरू, बाकायदा प्रायोजित सा लग रहा है, डपली बजा बजा करके और गाना बजाना वहां चल रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये शोषित और वंचितों की मांग है? क्या वाकई में वो सजग हो गए? क्या वाकई में वो अपने लिए न्याय की मांग को लेकर के डपली बजा रहे हैं? ये जो भी घटनाक्रम आप और हम सब देख रहे हैं ना, ये घटनाक्रम बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है ये। और दुख की बात है कि इस भारतवर्ष में जहां संविधान से देश चलता है, उस भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट को इस गजेट को स्टे लाना पड़ता है। इस गजेट पे, यानी गजेट पे स्टे कब आता है? जब कुछ ना कुछ विसंगतियां इसमें है, और वही बात हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो गजेट है, इस गजेट में कहीं भी सामान्य वर्ग का जिक्र क्यों नहीं? यदि समानता की बात आप करते हो, आर्टिकल 14, 15 और 21 जो है जो संविधान का, उसमें समानता का अधिकार सबके लिए है, तो फिर इसमें सामान्य वर्ग को वंचित क्यों रखा गया? आप देखिए, इसमें जो समिति का गठन हुआ है उसमें भी सामान्य वर्ग का जिक्र नहीं हुआ है। तो हमने यही तो कहा, 19 तारीख तक इन्होंने स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने उसको स्वीकारा, उस निर्णय को हमने स्वीकार किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, ये विरोध क्यों? क्या आवश्यकता है विरोध की भाई? क्या आवश्यकता है विरोध की? मैं पूछना चाहता हूं भाई, हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम हमारे अन्याय के सामने हमारी बात रखेंगे ना। इसमें ऐसे ऐसे कानून आपने डाल दिए हैं कि जिससे जो हमारा सामान्य वर्ग का छात्र है, यदि उस पर कोई आरोप लगता है तो उस आरोप के सामने अपना पक्ष तो नहीं रख सकता। तो ऐसे जो निर्णय हुए, उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन निर्णयों पे पुनर्विचार होना चाहिए और जो भी विसंगतियां हैं वो दूर हो और रिवाइज आप गजट दे, हमने कहा मना किया है। तो ये जो भी घटनाक्रम है, इससे नुकसान है, विभाजन उत्पन्न हो रहा है छात्रों के बीच में, तो विभाजन क्यों? ठीक है, तो ये जो भी घटनाक्रम है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है। राज शेखावत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ए.के. वाजपेयी साहब आरएमएल से हमारे साथ हैं। ए.के. वाजपेयी साहब, इसको देख करके, इस विरोध प्रदर्शन को देख करके मुझे वो कहावत याद आ गई कि पिंड बसा नहीं उचक के पहले लग गए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, क्या लगता है आपको उसके बावजूद विरोध की हवा कौन फैलाना चाहता है, कौन भड़काना चाहता है ये आग? अनुराग जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हो, बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हो, एक बार बताओ, संविधान में 19(1) आर्टिकल खत्म हो गया क्या? मतलब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ये हो गया क्या आज से? अरे भाई, उनकी स्वतंत्रता है। प्रोटेस्ट आप किसके खिलाफ कर रहे हैं, स्टे के खिलाफ या फैसले के खिलाफ? सवाल ये भी है ना सर। ये है जो प्रताड़ित वर्ग है, सदियों से प्रताड़ित है, ये उसकी आवाज है। वो डरे हुए हैं कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। इस सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि इस सरकार ने कम से कम उनकी चिंता की। अब एक चीज अगर निकल के आई है, जुडिशियल स्क्रूटनी में अगर चली गई है, तो वो बेचारे विरोध भी न करें। मंडल कमीशन की हम लोग वकालत शुरू से किया करते थे और मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ है बकायदा।
उस वक्त भी यही माहौल था। कम से कम एक चीज का तो ध्यान रखो, जो एडमिटेड फैक्ट है कि युगों से, सदियों से शोषित रहा है ये वर्ग, सामाजिक अन्याय इनके साथ हुआ है, और उस सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए ये अगर एक गाइडलाइन सरकार लेके आई है, क्या कहा इन्होंने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंडेट। तो फिर गाइडलाइन लाने की क्या जरूरत थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है? तो नहीं, फिर गाइडलाइंस की क्या जरूरत? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर दोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई इससे को ठीक करके लाइए। पहले आपने जो 2012 का है उसमें कुछ ढील ढालपन है, उससे और बल्कि बढ़ता जा रहा है मामला। तो उसके बाद ये ठीक होके अगर आया, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर लेगा। लेकिन ये क्या आर्गुमेंट हो गया कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते भाई इस देश में? आप कह दीजिए आज कि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट। अरे मैं तो कह रहा हूं मुद्दे पर प्रोटेस्ट कीजिए। ये मुद्दा स्टे कोई मुद्दा होता है क्या वाजपेयी जी? वाजपेयी जी, स्टे कोई मुद्दा होता है क्या? और अभी कुछ दिन पहले इंडिया गेट पर भी एक प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों का, जेनजीज का। आपको ध्यान है ना उसके पीछे क्या था? नहीं, आप वो जेनजीज का प्रोटेस्ट याद है ना, इंडिया गेट वाला? उनके भी हक में बोलेंगे क्या आप? उनको भी अधिकार था प्रोटेस्ट करने का। फिर क्या हुआ? सामाजिक न्याय की जहां अवहेलना होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। और ये सरकार का ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। सरकार लेके आई है, कोई और लेके नहीं आया। तो फिर अरे तो हम सरकार को साधुवाद में बार-बार कौन मना कर रहा है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन की भी तो बात कही है, स्पष्टता की भी तो बात कही है। कोई अस्पष्ट गाइडलाइंस कैसे लागू होने दी जाए? किसका? अच्छा एक बात बताइए, फिर जो इसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था उसको भी सही मानते हैं? सुनिए, इन गाइडलाइंस के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको भी सही मानते हैं फिर? अरे सुनिए ना वाजपेयी जी, आज मजा आ रहा मुझे आपसे बात करने में। अच्छा सुनिए तो सही, आप उस गाइडलाइंस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको भी सही मानते हैं फिर, जब स्टे के खिलाफ प्रोटेस्ट को सही मान रहे हैं? तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उनको भी है। ये आप बिल्कुल सही मानिए कि प्रोटेस्ट का अधिकार उनको भी संवैधानिक अधिकार है भाई। ये नहीं छीन सकते, ये नहीं छीनेगा, कोई भी करे, स्वतंत्रता है। अगर वो ढपली बजा रहे हैं तो ये नहीं स्वतंत्रता है। मैं शोषण के हमेशा विरोध में खड़ा हुआ हूं, चाहे वो किसी के विपक्ष में हो। मीना जी।